औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी वेरी गुड। स्टूडेंट, असाइन नंबर 1 एजुकेशन 705 का सलूशन लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है जी, हमारे पास लेट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। इफ़ द फाइल इज़ करप्ट और प्रॉब्लमैटिक इट विल बी मार्क्ड ज़ीरो। अगर फाइल करप्ट होगी या प्रॉब्लमैटिक होगी, कोई मसला मसाइल हुआ, तब भी ज़ीरो मार्क ही होंगे, ज़ीरो मार्क्स ही लगेंगे। इसके अलावा नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वी आई ए ईमेल, मतलब ईमेल के ज़रिए भी आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड द सोल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, द फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरली ब्लैक एंड द फॉन्ट साइज शुड बी 12 टाइम न्यू रोमन। तो जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है, और जो होना चाहिए आपका, जो न्यू टाइम रोमन में लिखी हो। द असाइनमेंट मस्ट नॉट बी कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम द कंटेंट अपलोडेड। ये तो आपको पता है, वरना प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है। एनी रिजेंबलेंस ऑफ द असाइनमेंट विद फेलो स्टूडेंट्स एंड दैट विल कंटेंट रिजल्ट इन द डेडिकेशन डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अब देखें, अगर आपका और आपके फेलो स्टूडेंट्स का अगर मटेरियल सेम हुआ तो मार्क्स की डिडक्शन ज़रूर होगी। असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसर्च गैप, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजिकल गैप एंड नॉलेज गैप विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो क्वेश्चन है हमारा कि रिसर्च गैप क्या है, और हमने एक्सप्लेन करना है मेथडोलॉजिकल गैप और नॉलेज गैप को एग्जांपल के साथ हमने बताना है। तो स्टूडेंट, यहाँ आप नीचे आप रूब्रिक देख रहे हैं। रूब्रिक किसी वजह से टीचर्स बनाते हैं या इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा क्राइटेरिया होता है ये, जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उनकी मेंटालिटी लेवल, उनका कंसेप्ट देखा जाता है, और इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो इस चीज़ को जज करते हैं एक स्टूडेंट जो है उस वो किस हद तक वो नॉलेजेबल है, एक स्टूडेंट किस हद तक जो है उसका कंसेप्ट क्लियर है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया डिज़ाइन किया जाता है उसको रूब्रिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऊपर, और इसी के उन्होंने रिगार्डिंग एक रूब्रिक तैयार किया हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ को बताया हुआ है कि किस क्राइटेरिया से अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं, कौन सा जो आपका मेथड होगा, कौन सा जो तरीकाकार होगा, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप जो है वो इफेक्टिव मार्क्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया की तरफ एक दफ़ा चलते हैं, देख लेते हैं इसको भी। प्लीज़ हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दीज टू एस्पेक्ट्स। अगर ये दो इम्प्लीमेंटेशन हो इन दो एस्पेक्ट्स की, उस हिसाब से आपने बताना है कि टीचर कौन कौन से जो है वो चैलेंजेस फेस करता है। और दूसरी बात, हमने कोई से 5 चैलेंजेस इन्हीं इन्हीं दो एस्पेक्ट्स के हवाले से देखने हैं, और उसको रिलेट करना है हमारी 21st सेंचुरी एजुकेशनल डिमांड जो है वो इसके मुतालिक, मतलब इसको हम कैसे उसको हल करेंगे। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। और एग्जाम्पलरी का मतलब ये होता है, अगर आप देखें नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पलरी 15 to 19, इसका मतलब ये है कि अगर आप इफेक्टिव स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो आपने कुछ इस तरह से इसको लिखना होगा। इफेक्टिवली एक्सप्लेन रिसर्च गैप्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेथोडोलॉजिकल गैप एंड नॉलेज गैप, इस तरह से प्रॉपर हेडिंग के साथ। टू डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, देयर इज नो मेजर ग्रामेटिकल एरर्स, इट विल मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, कंटेंट इज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब ये वो सारा उन्होंने बताया हुआ कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एग्जाम्पलरी, मतलब एक मिसाली कंटेंट आप फिर क्या करेंगे, पेश करेंगे, जिससे आपके मार्क्स इंप्रेसिव आ सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्टेबल जो होगा उसके लिए ये चीज़ें हैं, इस तरह इनकम्प्लीट या जो फेलियर जिसको बोलते हैं उसके लिए फिर वो भी उन्होंने बताया हुआ है कि किस इस तरह से उन्होंने इस क्राइटेरिया को डिज़ाइन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिसर्च गैप को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आप करके आप इंप्रेसिव मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन द रिसर्च गैप। एक्चुअली में रिसर्च गैप है क्या? रिसर्च गैप ये है कि अगर आपने कोई भी एक रिसर्च टॉपिक पकड़ा हुआ है, लेकिन आप उस रिसर्च गैप के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, आपने एक तो अपने नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप नताइज पर नहीं पहुंचे। वो नताइज पहुंचने तक और जहां तक आपने नॉलेज गेन किया हुआ है उसके दरमियान तक जितना भी एरिया है, जितने भी गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसर्च गैप कहते हैं।
इसके बाद है जी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजिकल गैप एंड नॉलेज गैप। हमने क्या करना है, मेथडोलॉजिकल गैप और नॉलेज गैप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। इसके हमने डिफरेंस बताना है कि मेथडोलॉजिकल गैप और नॉलेज गैप के अंदर क्या होता है। एक नजर मेथडोलॉजिकल गैप और नॉलेज गैप के अंदर भी डाल लेते हैं जी। देखिए मेथडोलॉजिकल गैप ऐसा गैप होता है जिसमें देखिए आप एक टीचर जो है वो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो एक ही तरीका कार को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बच्चे वैसा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप क्या करें, आप मेथड को देखिए, अब एक एक ही मेथड से अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपके पास और भी तो चांस है, आप क्या करें दूसरे मेथड्स को इस्तेमाल कर लेना। देखिए हमारे पास वो जो एरिया है, वो जो गैप है, इस चीज़ को मेथडोलॉजिकल गैप कहते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आप सर्च करके इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी नॉलेज गैप। अब नॉलेज गैप क्या है, नॉलेज गैप ये है कि आप जो है किसी चीज़ का बारे में, जो आप नॉलेज किसी चीज़ के बारे में रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई मतलब ऐसा नॉलेज जिसकी मुकम्मल थ्योरी ना हो, ठीक है। आप ऐसे नॉलेज के बारे में अगर बच्चों को ऐसा नॉलेज दे रहे हैं कि जिसका अभी तक टोटली कंक्लूजन नहीं निकला हुआ, फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चों को कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ समझा रहे हैं कि जिस पर अभी रिसर्च बाकी है, जिस पर अभी कोई काम हो रहा है, तो ऐसा जो नॉलेज होता है वो जो अभी तक कंक्लूजन में नहीं जा रहा, तो ऐसे जो ऐसा वो जो एरिया है उसके दरमियान जो गैप है, नॉलेज गैप कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ऐसे नॉलेज को हम नॉलेज गैप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर रिलेटेड टू दीज एस्पेक्ट्स। इस एस्पेक्ट्स के जितने भी चैलेंजेस आते हैं आपने उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इन इन सारे मतलब आप मेथोडोलॉजिकल गैप के 5 चैलेंजेस, इसी तरह से नॉलेज गैप के 5 चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू 21st सेंचुरी की जो डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इन 5 चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर देना है। तो सिंपली आप ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है वो बेहतरीन आप स्कोर गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन 705 असाइनमेंट नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।